से सने फर्श पर खाना खाता था। कई सालों तक उसने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। वो सिर्फ मर्डर ही नहीं करता बल्कि पुलिस को खुलेआम चुनौती भी देता था कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रकांत झा की। बहुत से लोगों की तरह चंद्रकांत झा भी काम की तलाश में बिहार से दिल्ली आया था। ऐसा क्या हुआ कि बिहार के छोटे से गांव से आया व्यक्ति दिल्ली ही नहीं देश का मशहूर सीरियल किलर बन गया। ये कहानी है चंद्रकांत झा की, जो दिहाड़ी मजदूर से एक फेमस सीरियल किलर बन गया। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। कहानी शुरू होती है तिहाड़ जेल से। ये कॉम्प्लेक्स जनकपुरी में है। बहुत सारे गार्ड 24 घंटे जेल की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इतनी सुरक्षा के बीच कोई भी तिहाड़ जेल के आसपास क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी नवंबर 2003 को तिहाड़ के गेट नंबर 1 के बाहर उन्हें प्लास्टिक में लिपटी हुई एक लाश मिली थी। लाश के साथ साथ खूनी ने पुलिस वालों के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था, मैं पुलिस वालों के लिए आगे भी ऐसे ही गिफ्ट लाता रहूंगा। मुझे दिल्ली पुलिस से डर नहीं लगता। अगर पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई तो मैं इसी तरह से लोगों को मारता रहूंगा। पुलिस ने बहुत छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके बेस पर आगे बढ़ा जा सके। इसी तरह से 2 साल बीत गए। वो लाश तिहाड़ जेल के बाहर किसने और क्यों फेंकी थी, इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस को एक और तगड़ा झटका लगा जब 20 अक्टूबर 2006 में पुलिस के पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास टोकरी में एक लाश रखी है। यह सुनकर बहुत सारे पुलिस वाले गेट नंबर 3 के पास जाकर इकट्ठे हो गए। टोकरी में लाश के साथ पुलिस वालों को एक चिट्ठी भी मिली। जब पुलिस वालों ने चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें पता चला कि हत्यारों ने पुलिस वालों को खुलेआम चैलेंज किया है। उसमें लिखा था, मैं बहुत समय तक नाजायज केस झेलता रहा। अब सच में मैंने मर्डर किया है। अगर तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। इस लेटर से इतना साफ हो गया था कि हत्या करने वाला ऐसा इंसान है जिसे दिल्ली पुलिस पर गुस्सा है, जिसकी हिस्ट्री पुलिस के साथ अच्छी नहीं रही है। पुलिस इस मामले को और इन्वेस्टिगेट करने लगी, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका था कि तिहाड़ जेल के बाहर लाशें मिली थी। पुलिस को ये अंदाजा भी नहीं था उन्हें ऐसा ही और कितनी ही लाशें मिलने वाली है। 18 मई 2007 को फिर से एक लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिलती है। ये लाश भी गेट नंबर 3 के पास फेंकी थी। पुलिस को अभी तक किसी भी लाश को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लाश को कई टुकड़ों में काटकर तिहाड़ जेल के बाहर रखा जा रहा था और उन सभी का सिर गायब था। पुलिस के ऊपर अब प्रेशर आ गया था। उन्हें जल्द से जल्द इस सीरियल किलर का पता लगाना था, जो उन्हें बार बार चैलेंज कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया था। एटलीस्ट सीरियल किलर से एक गलती उस पर भारी पड़ गई। पुलिस ने नोटिस किया, इस बार जो हत्यारे ने लेटर लिखा था उसमें उसने 2-3 नाम मेंशन किए थे, जिसमें उसे खास दुश्मनी थी। उसने अपने सीरियल किलर बनने के लिए 2 लोगों को खास तौर पर ब्लेम किया था, जिसमें से एक थे कमिश्नर मनीष अग्रवाल और दूसरे थे हवलदार बलबीर सिंह, जो कि तिहाड़ जेल में उस वक्त एक वार्डन थे। यह क्लू मिलने के बाद पुलिस को और क्लू भी मिलने लगे। अब यह साफ हो गया था कि हत्यारा कोई ऐसा था जो पहले तिहाड़ जेल में था। वहाँ हुए बेकार बर्ताव की वजह से बदला लेने की ठानी। अपने लेटेस्ट लेटर में खूनी ने यह भी माना कि नवंबर 2003 को लाश उसी ने फेंकी थी। इससे पुलिस को यह पता चला कि किलर 2003 से पहले तिहाड़ जेल में बंद था। हत्यारे ने आखिरी बॉडी डंप करने के बाद हरिनगर के एसएचओ से भी कांटेक्ट कर लिया था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एसएचओ ने हत्यारे से जानबूझकर लंबी बात की ताकि उन्हें उसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। अब उन्हें रफ आइडिया हो गया था कि सस्पेक्ट कौन हो सकता था। ऐसा व्यक्ति जिसने 2003 से पहले
क्राइम की वजह से तिहाड़ जेल के वार्ड नंबर 3 में लॉन्च किया गया था, जहां हवलदार बलबीर सिंह तैनात थे और उसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। बहुत सारे सस्पेक्ट को वेरीफाई करने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, जिसमें से एक था चंद्रकांत झा। अब आगे का रास्ता आसान था। अब उन्हें इन चारों की हैंडराइटिंग को लेटर की हैंडराइटिंग से मिलाना था। अब पुलिस का चीफ सस्पेक्ट चंद्रकांत झा था। अब दिक्कत यह थी कि उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं था। वह पुलिस से बचने के लिए अपने एड्रेस को बार बार बदल रहा था, लेकिन पुलिस ने ये फिगर आउट कर लिया था कि झा मेनली 4 एरिया यमुना विहार, अलीपुर, बडोला गांव और हैदरपुर में ही है। पुलिस का मेन क्लू ये था कि चंद्रकांत झा स्कूटर में फिट रिक्शा चलाता है। काफी मेहनत के बाद पुलिस ने झा को जब पकड़ा, जब वह अलीपुर में अपने बच्चों के साथ हलवा खा रहा था। उसको पकड़ने के बाद पुलिस ने उसके मकान की तलाशी भी ली, जहां खून से सने चाकू मिले। एक चाकू पर लगे खून का सैंपल उसके लेटेस्ट कत्ल दीपक मंडल के खून से मैच कर गया था। झा की हैंडराइटिंग भी लेटर की हैंडराइटिंग से मिल गई थी, जो उसने लाश के साथ तिहाड़ जेल के सामने फेंका था। अब खुखार सीरियल किलर अब पुलिस के हाथ लग चुका था, लेकिन अब बारी थी चंद्रकांत के मोटिव को जानने की। आखिर वो लोग कौन थे जिनकी हत्या करके झा ने अब तिहाड़ जेल के सामने फेंका था। झा से पुलिस को ये बात पता चली कि झा ने सिर्फ 3 मर्डर नहीं किए हैं। 3 लाशें तो सिर्फ तिहाड़ जेल के पास मिली थी। इसके अलावा उसने कुछ और लोगों को भी मारा था। उसने 2003 में एक मर्डर करके मुखमल नगर के सीवरेज में फेंका था। एक उसने मंगोलपुरी के शुभ शौचालय के पास फेंका था। एक विक्टिम की लाश के कई टुकड़े करके 30,000 कोर्ट से लेकर बाकी जगहों पर भी फैलाया गया था। हैरानी की बात ये थी कि सभी विक्टिम क्या तो झा के दोस्त थे, क्या वे उसके साथ काम करते थे। आखिर चंद्रकांत झा अपने ही साथियों को इस तरह मारकर पुलिस को मॉक क्यों कर रहा था? इसके लिए चंद्रकांत झा की बैक स्टोरी को जानना होगा। झा बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पिता राधेकांत झा इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। उसकी मां चंपा देवी एक स्कूल टीचर थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसके दोनों भाई बिहार पुलिस में हैं। उसकी मां नौकरी की वजह से ज्यादा समय घर पर बिता नहीं पाती थी। उसकी मां काफी स्ट्रिक्ट और गुस्सैल मिजाज की थी, जिसकी वजह से चंद्रकांत झा को बचपन से ही प्यार नहीं मिला था। पढ़ाई में भी चंद्रकांत का खास इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से 8वीं क्लास में ही ड्रॉप लेकर दिल्ली में सब्जी बेचने आ गया था। चंद्रकांत झा दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी बेचने का काम करने लगा। वह शुरू से ही गलत कामों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, चाहे वह गलत बात कितनी छोटी सी ही क्यों ना हो। सब्जी मंडी में पंडित नाम का सुपरवाइजर दुकान लगाने के लिए भारी पैसा लेता था। चंद्रकांत को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक दिन उसकी पंडित के साथ लड़ाई हो गई। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि चंद्रकांत ने तेज धार वाले चाकू से पंडित का हाथ काट दिया। घबराया हुआ पंडित सीधे पुलिस के पास भागा और उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई, जिसकी वजह से चंद्रकांत को 3 साल जेल में गुजारने पड़े। यही वो टाइम था जब चंद्रकांत को सामना बलबीर सिंह नाम के हवलदार से हुआ। उसने उसको ज्यादा ही टॉर्चर किया। बलबीर सभी कैदियों के सामने चंद्रकांत के सारे कपड़े उतरवाकर बुरी तरह से पीटता था। चंद्रकांत को बलबीर सिंह की वजह से जेल में काफी ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। इसलिए जेल से निकलने के बाद चंद्रकांत बुरी तरह से बदल चुका था। वह पुलिस और सिस्टम से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। इसी बीच उसकी शादी भी हो गई। उसके 5 बच्चे हुए, लेकिन वह अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ नहीं रखता था। उसे लगता था कि यदि वह पकड़ा गया तो पुलिस उसके बीवी बच्चों को परेशान करेगी। चंद्रकांत अब भी बिहार से आए लोगों की मदद करता था। चंद्रकांत का पहला शिकार पंडित था, जिससे उसका झगड़ा हुआ था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया, लेकिन प्रॉपर एविडेंस न होने की वजह से पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। उसके बाद उसने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखे। पंडित के मर्डर के 2 साल बाद तक उसकी जिंदगी में सब नॉर्मल था। फिर एक घटना हुई जिसने उसके सोए हुए शैतान को जगा दिया। उसका एक साथी शेखर उसके साथ ही रहता था। उसने चंद्रकांत को बताया था कि वह शराब को हाथ तक नहीं लगाता,
लेकिन सच्चाई ये थी कि शेखर शराब का आदी था। जब चंद्रकांत को पता चला कि शेखर ने उसे झूठ कहा था, तब उसे बहुत गुस्सा आया। उसने शेखर से जाकर कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। शेखर ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है और उसने भी कह दिया, तुम चाहे मुझे कोई भी सजा दे दो। चंद्रकांत ने उसी दिन उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। चंद्रकांत को शेखर की हत्या करके बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हुआ, बल्कि उसने उसकी कैमरा से फोटो क्लिक की। उसके बाद उसकी बॉडी को ले जाकर ट्रेन के आगे फेंक दिया। चंद्रकांत का ये दूसरा मर्डर था। तीसरा कत्ल उसने उमेश नाम के व्यक्ति का किया, जिसकी नौकरी उसी ने लगवाई थी। उमेश के झूठ बोलने की आदत से चंद्रकांत इतना गुस्सा हो गया कि उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह वही पहली बॉडी थी जो उसने लेटर के साथ पहली बार तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर फेंकी थी। फिर उसके 2 साल बाद तक चंद्रकांत बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने 2005 में गुड्डू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। गुड्डू नाम के व्यक्ति की हत्या उसने सिर्फ इसलिए कर दी कि उसे गुड्डू का गांजा पीना पसंद नहीं था। गुड्डू की लाश मंगोलपुरी के शौचालय के पास मिली थी। 2006 में चंद्रकांत ने अमित मंडल नाम के अपने साथी की हत्या कर दी। उसे शक था कि वह लड़कियों पर बुरी नजर रखता है। अमित मंडल की लाश ही दूसरी लाश थी जो तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर मिली थी। अप्रैल 2007 में चंद्रकांत ने उपेंद्र नाम के शख्स को बस इसलिए मार दिया कि उसे शक था कि उसका अफेयर उसकी बेटी के किसी दोस्त के साथ है। उसको मारने के बाद खून से सने फर्श पर उसने खाना खाया और उसकी फोटो भी ली। फिर उसने उसके कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को 30,000 कोट और कई जगह पर बिखेर दिए। 1 महीने बाद मई 2007 को चंद्रकांत ने दिलीप को बस सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसने नॉनवेज खाकर झूठी थाली को वहीं मेज पर छोड़ दिया। दिलीप के लाश तीसरी लाश थी जो उसने तिहाड़ जेल की बाउंड्री पर फेंका था। ये तो सिर्फ वो मर्डर है जिनकी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन है। उसके गांव के लोगों का मानना है कि उसने और भी कई मर्डर किए हैं। चंद्रकांत के केस में सबसे खास बात यह थी कि मर्डर की वजह कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसने बहुत छोटी छोटी बातों के लिए अपने दोस्तों का खून कर दिया। एक कमरे के घर में चंद्रकांत ने इतनी भयानक हत्याएं की, फिर वहीं बैठकर खाना खाया और फोटो खींची। ये सारी साइकोपैथिक टेंडेंसी है। इससे यह पता चलता है कि वह कितना वॉयलेंट और मेंटली सिंक इंसान था। चंद्रकांत की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि उसने हत्याएं तो की ही, बल्कि सिस्टम को भी खुला चैलेंज दे दिया। चंद्रकांत को लगता था कि पुलिस सिस्टम बहुत नाकारा है, वो उसे पकड़ नहीं सकती, जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। जब कोर्ट में ट्रायल हुआ तो एक बड़ी गलती की वजह से उसको जमानत मिल गई थी। गलती यह थी कि जब लाश के पास लेटर मिला तो उसे सील बंद नहीं किया गया। वह एक पुलिस वाले से दूसरे पुलिस वाले के हाथ में घूमता रहा। जब चार्जशीट फाइल में भी लेटर का कहीं जिक्र नहीं किया गया तो इस वजह से उसे जमानत मिल गई थी। लेकिन इस बार पुलिस सतर्क थी। उसने मंडल के खून सैंपल और चंद्रकांत के घर से मिले चाकू पर खून सैंपल के बेस पर केस फाइल किया, जिससे उसकी जमानत रद्द हो गई और उसे 5 फरवरी 2013 को उसे उम्र कैद की सजा सुनवाई गई। अब वह उसी तिहाड़ जेल में बंद है जिसके आगे उसने लाशों को फेंककर पुलिस को परेशान किया था।